मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी, केंद्र राज्य सरकारों की आज बैठक हुई होगी, क्या ठोस निकल कर आया है जिससे प्रदूषण पर लगाम लगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोगों को जाना है। आज बैठक केंद्र सरकार ने तो नहीं बुलाई थी, लेकिन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो कमीशन है उन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की है। जी, तो आप हमारे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, पराली को लेकर ही कई आंकड़े सामने आए हैं। एक अहम कारण हमारे दिल्ली में प्रदूषण को बताया जा रहा है। केंद्र ने कल हलफनामा भी दिया, उसमें भी आंकड़े दिए हैं। क्या आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं, जो कल केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े दिए गए उसमें संतुष्टि असंतुष्टि का प्रश्न तो अलग है, उससे कंफ्यूजन है, क्योंकि एक ही हलफनामा में केंद्र सरकार ने दो बातें रखी। एक जगह उन्होंने कहा कि पराली का कंट्रीब्यूशन केवल 4% है। उसी हलफनामे में दूसरी जगह उन्होंने जिक्र किया कि अभी 2 दिन पहले तक दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसमें 35 से 40% पराली का कंट्रीब्यूशन है। आज हमने जो केंद्र सरकार की संस्था है सफर, जो इसको एनालाइज करती है और उसको डेटा डेली जारी करती है, उसका हमने आज सारा आंकड़ा देखने की कोशिश की। 4 नवंबर से लेकर के और 14 नवंबर तक, जिस समय सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर एनसीआर में पोल्यूशन रहा है गंभीर स्थिति में, उस डाटा के अनुसार जो 4 नवंबर को भी उनके डाटा के अनुसार 25% पोल्यूशन था कंट्रीब्यूशन पराली का। 7 तारीख को उनका डेटा कहता है 48% था। 13 तारीख को उनका डाटा कहता है 31% था। तो मैंने आज निवेदन भी मैंने माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से किया है कि एक बार सभी एजेंसियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जितने अधिकारी हैं उनके साथ बैठ करके सेंट्रल गवर्नमेंट को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर जो कोर्ट को भी स्पष्ट हो और लोगों को भी कि पराली का कंट्रीब्यूशन कितना है। क्योंकि अगर 4% के हिसाब से अगर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसका इंपैक्ट अलग होगा, लेकिन 40% के हिसाब से जब बनाना होगा तो वो तरीका अलग होगा। इसलिए इस डेटा पे जो कल से कंफ्यूजन है उसे दूर करने की जरूरत है। जी, गोपाल जी, पराली को लेकर चुनावी समस्या भी है। पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, और किसान भाई, उनकी मजबूरी भी है और उनको जलाना भी पड़ता है। दिल्ली सरकार कह रही है हमने तो उनको एक और तरीका भी बताया है, लेकिन पंजाब की तरफ से जो इतने पराली के मामले बढ़े, सख्ती कोई नहीं हुई है, मामले भी दर्ज नहीं हुए हैं, कहीं पे भी नहीं हुए हैं। तो क्योंकि चुनावी साल है, क्या कहेंगे आप किसानों से फिर? मेरा इस पे बहुत स्पष्ट कहना है कि ये समस्या किसानों की नहीं है, ये सरकारों की इच्छा शक्ति की समस्या है। दिल्ली के अंदर हमने सुझाव नहीं दिए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर पराली को गलाने के लिए पूसा बायोटी कंपोजर का घोल खुद तैयार किया है, और हम निःशुल्क सरकार की तरफ से जहां जहां किसान डिमांड कर रहे हैं उनके खेत में जाके हम छिड़काव करते हैं, सरकार करती है, और ये हर सरकार कर सकती है। इसमें किसानों का कोई रोल नहीं है, सरकार इसका समाधान निकाल सकती है। और मैं ये भी आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी जो पराली के नाम पर पैसा खर्च हो रहा है उससे आधे पैसे में छिड़काव हो सकता है निःशुल्क, अगर सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो। बिल्कुल, बहुत ये अहम बात आप जो कह रहे हैं, लेकिन इच्छा शक्ति की बात है। एक मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, दिल्ली में जो परिवहन से करीब 30 से 40 प्रदूषण होता है, उसके कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा बेहतर नहीं हुआ है, बसों की संख्या बढ़ी नहीं है। विज्ञापन तो दिख जाते हैं कि काम हो रहा है प्रदूषण को लगाम लगाने के लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कमजोर है। गोपाल जी, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कब दुरुस्त करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं जी, मैं बताना चाहता हूं, देखिए हर चीज का एक कंपैरेटिव स्टडी होती है। दिल्ली के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसें सारी सीएनजी पर हैं, लगभग 6,500 बसें हैं, और नई बसें भी आने जा रही हैं।
कब कब आएंगी? पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं पूरे एनसीआर में कहीं सीएनजी पे बसें नहीं चलती हैं, हर जगह से डीजल की बसें आती हैं दिल्ली में। जी। दूसरी बात कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पहला स्टेट है जिसने ईबी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन के लिए पॉलिसी लेकर के आया, और हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो नया स्लॉट लोग गाड़ियों का खरीदें वो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहे हैं चार्जिंग का। गोपाल जी, कोई टाइम फ्रेम है कि बसेस कब तक आएंगी? गोपाल जी, टाइम फ्रेम है कि बसेस कब तक आएंगी? वो अलग अलग कई कुछ बसों का टेंडर हो चुका है, कुछ का अभी वर्क ऑर्डर, 200 बसों का अभी वर्क ऑर्डर हुआ है पिछले दिनों। तो अलग अलग करीब 2000 बसों का सारा शेड्यूल चार्ट जो है वो तैयार हो चुका है। तीसरा जो पॉइंट मैं कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो चलती है, लास्ट माइल लिंकेज की प्रॉब्लम है सर। ठीक है, आप ये कह सकते हैं मेट्रो चलती है, मल्टी तरीके से तरह तरह के यातायात के इंतजाम है, लेकिन लास्ट मिनट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जी मैं एक बात क्लियर कर दूं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ही ई रिक्शा के लिए सरकार सब्सिडी देकर के ई रिक्शा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए चला रही है। उसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर इस व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ही हमने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चलाया है, जो क्योंकि हम पर डे करीब हर चौराहे पे एक व्यक्ति लगभग आधे घंटे तक दिन भर में चौराहों पे फ्यूल बर्निंग करता है। दिल्ली के अंदर अभी आज की तारीख में जो है वर्क फ्रॉम होम किया गया, दिल्ली के अंदर अभी जो सारे स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, तो दिल्ली सरकार व्हीकल पोल्यूशन के लिए काम कर रही है। सर बहुत देरी से कदम उठाया। बहरहाल मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि जो कचरे का ढेर है गाजीपुर देरी से नहीं उठाया निधि जी, देरी से नहीं उठाया। 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चल रहा है। नहीं, वो चल रहा है कैंपेन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार क्यों लगाई? कोई तो कारण रहा होगा ना। अब दिल्ली वासी अगर इस तरह की सांस लेने को मजबूर है तो कोई तो मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि वजह क्या है, लेकिन ये दिवाली के बाद से सिचुएशन बिगड़ी है और उसके कई सारे अतिरिक्त कारण हैं। ठीक है गोपाल जी, आखिरी सवाल दिवाली के बाद अचानक दिल्ली में गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ी है। बिल्कुल, लेकिन सरकारें कंस्ट्रक्शन पर नहीं रोक लगाया, जो धूल छिड़काव था उसका कार्यक्रम बहुत कम हुआ। बहरहाल मैं आपसे आखिरी में सवाल ये पूछना चाह रही हूं, आप हाल में गए भी थे, जो कूड़े का ढेर है गाजीपुर में वो कुतुब मीनार की तरह इतना लंबा बताया जा रहा है, आप वहां पे गए भी, हम वो दृश्य भी दिखा रहे हैं कि आप गए और आपने कहा 2.5 साल में सिर्फ 5% कूड़े का निवारण हुआ है, वहां से जहरीली गैसेस निकलती हैं। सर इतना सुस्त काम क्यों है? काम तो हो रहा है लेकिन इतना ढीला काम क्यों? अब इसका बात वहीं आके खड़ी हो जाती है। अब इसका जिसकी जिम्मेदारी है वो तो उससे पूछना चाहिए। पर्यावरण मंत्री तो आप ही हैं दिल्ली के। नहीं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का काम जो है वो पर्यावरण मंत्रालय कर रहा है, लेकिन कूड़ा का काम एमसीडी का है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी सरकारों का काम दिल्ली सरकार तो नहीं कर देगी ना। दिल्ली में सभी एजेंसियां हैं और सबको जिम्मेदारी बांटी गई है, और एनजीटी ने एमसीडी को दोबारा भी वो किया है कि आप क्लियर स्पष्ट जो है अपना स्टैंड क्लियर करिए। ये पहाड़ दिल्ली सरकार ने नहीं खड़े किए हैं। बहरहाल दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की है। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी ऐसा कहेंगे तो फिर तो लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा। नहीं गोपाल जी, आप लोग चेष्टा की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और मजबूती से कोशिश करने की जरूरत है। और आम नागरिक दिल्ली के अंदर नहीं, कोशिश हमारी जारी है और हम करेंगे, हर कोशिश करेंगे, लेकिन ये सबको पता है कि दिल्ली के अंदर की मल्टीपल एजेंसीज काम करती हैं। बिल्कुल, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है, फटकार लगानी पड़ती है, तो वाकई बहुत कष्ट होता है। लेकिन आप जुड़े, यही बहुत अच्छी बात है, आप जुड़े और आपने अपनी बातें जनता के समक्ष रखी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल राय। और यही कोशिश करते हैं कि जो दिल्ली की आबो हवा है उस पर पहले से ही हमारी सरकारें तत्परता से कदम उठाएंगी।